पब्लिक डोमेन में इस वक्त नहीं है, लेकिन वो आएगी। जो अखबारात में भी इसका जिक्र हुआ है, ये जो NA-75 डस्का का इलेक्शन था फरवरी 19, 2021 को, ये उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने मुनक्कद की थी और ये जॉइंट प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब ने ये रिपोर्ट बनाई है। 133 सफ़े की रिपोर्ट है और इसके अंदर बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं इस इलेक्शन के बारे में। लेकिन जो उन्होंने जहाँ से बुनियाद इस बात की शुरू की है, ये कहा गया है कि ये इलेक्शन NA-75 के इलेक्शन फरवरी 19 के, ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि दे वर नॉट हेल्ड इन अ फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ये इस मामले की बुनियाद है कि ना ये इलेक्शन शफाफ थे, ना ये इलेक्शन आज़ाद थे और ना ही ये इलेक्शन जो है ये गैर जानिबदार थे। ये इस इलेक्शन की हकीकत है और इसको अगर आप आईन के आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 की क्लॉज 3 के तहत अगर आप देखें, 218(3) जो है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क के इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ाद हों। यानी ये पाकिस्तान का आईन कहता है, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो ये इंतखाबात इस तरीके से कराए और इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके। ये पाकिस्तान का आईन शिक 218(3) कहता है। इसके साथ आर्टिकल 220 जो है वो कहता है कि वफाक और सूबे के तमाम इदारे पाबंद होंगे कि वो मुल्क में इंतखाबात को गैर जानिबदार, शफाफ और आज़ाद कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करें। यानी ये इलेक्शन कमीशन उनसे मदद मांगता है, वो आइन के तहत पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद करें। इसमें अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो एक लंबी तफसील है जिसमें अफसरान के नाम हैं। मसलन एक पूरी साजिश तैयार की गई कि इलेक्शन किस तरह चोरी करना है और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत से लोग PTI के शरीक थे, जिसमें एक उस वक़्त की जो स्पेशल असिस्टेंट टू CM पंजाब थी, एक खातून, वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और इस मीटिंग में तय किया गया कि किस तरह इलेक्शन को चोरी किया जाएगा। और फिर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सियालकोट, चूँकि इलेक्शन का जो अमला होता है ये सारा स्कूल और कॉलेजेस से आता है, तो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सियालकोट मोहम्मद इकबाल कलोया साहब ने एक तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डस्का के दफ्तर में बुलाया और उनको बाकायदा हिदायत जारी की। ये अब असिस्टेंट कमिश्नर भी मुलव्वस है, स्कूल और कॉलेज का अमला भी मुलव्वस है, तमाम प्रिजाइडिंग अफसर बुलाए गए डिग्री कॉलेज डस्का के प्रिंसिपल के दफ्तर में कि साजिश तैयार की जाए कि इलेक्शन चोरी कैसे किया जाए।
और उनको बाकायदा हिदायत दी गई। और हिदायत में चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। और मनो अन यही हुआ इलेक्शन के दिन कि दस्का शहर में वोटिंग को स्लो रखा जाए। ये अब तमाम प्रिजाइडिंग अफसर हैं जो कि स्कूल टीचर या कॉलेज के टीचर हैं या अमला है, उनको डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट अब ये हिदायत दे रहा है कि दस्का के शहर में जो वोटिंग है उसको स्लो रखा जाए और 25% से ऊपर ना जाने दिया जाए। फिर उनको प्रिजाइडिंग अफसर को ये कहा गया, क्योंकि जो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर के मातहत होता है, तो प्रिजाइडिंग अफसर को ये कहा गया जो तमाम वहाँ पर आए थे कि जो भी ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस करे आपने उसमें मुदाखलत नहीं करनी, जो मर्जी करते रहें, इलेक्शन के अंदर जो मर्जी करें आपने मुदाखलत नहीं करनी। साथ ही ये कहा गया कि ज़िले इंतज़ामिया से आपने मुकम्मल कोऑपरेशन करनी है, यानी ज़िले इंतज़ामिया जो हिदायत देगी वो आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये कहा गया कि 4:30 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दें और प्रिजाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर चले जाएं, यानी कि आप ये जो फॉर्म 145 होता है ये मत जारी करें और अपना वोट लें और रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाएं। ये चंद हिदायत जो उनकी दी गई। हिदायत देने वाला भी सूबाई हुकूमत का कॉलेज का डिप्टी डायरेक्टर, जिनको हिदायत दे रहे हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे मुलाजमीन, स्कूल टीचर, कॉलेज के टीचर, अमला जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, ये सब सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन हैं जिनको हिदायत जारी की जा रही है और निगरानी कर रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब पुलिस के अफसरान। ये उसकी हकीकत है। और सिर्फ बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा आधा अमला तकरीबन लेडी स्टाफ पर मुश्तमिल होता है, तो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन फीमेल, इन्होंने भी प्रिजाइडिंग अफसर से, जो फीमेल प्रिजाइडिंग अफसर थी, उनको अपने घर पर बुलाया, जहाँ पर आसिफ हुसैन इस असिस्टेंट कमिश्नर डस्का भी मौजूद थे और जुल्फ़िकार विर्क डीएसपी समरियाल ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और इन फीमेल प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि हुकूमत की आपने मदद करनी है और जो धांधली भी वहाँ पर हो आपने उसमें मुदाखलत नहीं करनी। SHO जो है वो डराते धमकाते रहे प्रिजाइडिंग अफसर्स को, और जो उस इलाके की पुलिस थी वो भी डराती धमकाती रही प्रिजाइडिंग अफसर्स को, अमले को, और उनको कहा गया कि आप बिल्कुल मुदाखलत ना करें, जो हम कर रहे हैं इस काम में मुदाखलत ना हो। और ये मैंने ये सिर्फ एक मिसाल दी है, एक लंबी लिस्ट है इन अफसरान की, ज़िले इंतज़ामिया के, पुलिस के और ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो इस काम में मुलव्वस थे। तो पूरी एक साजिश तैयार की गई और फिर जब इलेक्शन हो गए तो 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे उनको एक मंसूबे के तहत उनको निजी गाड़ियों में उनको वहाँ से जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। उनको 2 पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया
जो कल्लरवाला और 17 पुलिस स्टेशन हैं डीएसपी पसरूर के दफ्तर में रखा गया। और उसके बाद ये 7 घंटे एक नामालूम मुकाम पर शादाबपुरा रोड पर ये लोग वहाँ पर रहे। और फिर सुबह पुलिस की निगरानी में ये सब काम पुलिस कर रही है। रिटर्निंग अफसर भी पुलिस उठा कर ले गई, पुलिस स्टेशनों में रखा, फिर एक नामालूम मुकाम पर रखा और फिर सुबह उनको पुलिस की निगरानी में रिटर्निंग अफसर के पास ले जाया गया एक हाई एस वैगन में। वहाँ आगे जाकर उनको वहाँ से निकाल कर पुलिस की गाड़ियों में जो तरीक़ाकार है कि रिटर्निंग अफसर कैसे सफ़र करेगा तो वो मुंतकिल किया गया और फिर रिटर्निंग अफसर के पास पेश किया गया। और एक फीमेल रिटर्निंग अफसर के साथ इंतहाई बदतमीज़ी और बदसलूकी भी की गई। ये सब बातें जो हैं ये मैंने चंद मिसालें इस रिपोर्ट के अंदर से आपके सामने रखी हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो रिटर्निंग अफसर थे और जो डिप्टी रिटर्निंग अफसर थे वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले। किसका खौफ था, क्यों था, ये अब वक्त बताएगा। और उन्होंने कोई मुदाखलत किसी भी ज़िले इंतज़ामिया या पुलिस के मामले में नहीं की। और पोलिंग ख़त्म होने के 7 घंटे बाद तक उनको इस बात का इल्म नहीं था कि 20 रिटर्निंग अफसर जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। और इस रिपोर्ट में जो एक बात लिखी गई है जो बड़ी तशवीशनाक बात है, अगर किसी को कानून की परवाह हो मुल्क के अंदर, लिखा यह गया है कि जो पुलिस थी वो वहाँ पर उनका जो रोल था वो गार्ड का नहीं था, यानी वो पुलिस स्टेशन अमले की हिफाजत नहीं कर रहे थे, वो उनको अगवा कर रहे थे। ये आज हालत है हमारे मुल्क में, पंजाब के सूबे में इलेक्शन की, कि ज़िले इंतज़ामिया भी मुलव्वस है, पुलिस भी मुलव्वस है, जो लोग इलेक्शन करवाते हैं महकमा तालीम वो भी मुलव्वस हैं, जो सुनता नहीं है उसको अगवा किया जाता है, उसको दबाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बात यहीं पे ख़त्म होती है? क्या ज़िले इंतज़ामिया के इन अफसरान या पुलिस के उन अफसरान को जो मौके पर थे कोई फ़ायदा था इस इलेक्शन से? बात यह है कि उसमें मुलव्वस कौन था। और बात ऊपर तक जाती है, बात पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार पर जाती है और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान पर जाती है। इनको जवाब देने पड़ेंगे। आप अगर आइन की आपको परवाह नहीं, आइन बड़ा वाज़ेह कहता है कि किसका रोल है, और आज यही कोशिश की जा रही है कि कानून जो है उसको तब्दील कर कर इलेक्शन कमीशन को अपने ताबे किया जाए। ये एक छोटी सी मिसाल आपने इस इलेक्शन में देखी है, और ये 133 सफ़े की रिपोर्ट हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिक करेगा ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन में होता क्या है, इलेक्शन कौन चोरी करता है और कैसे चोरी करता है। और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इबरतनाक सजाएं इन लोगों को देगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क की अदलिया जिसके पास सुओ मोटो इख्तियारात हैं, उन्होंने माजी में इस्तेमाल किए हैं, वो आइन की इस वायलेशन को आंखें बंद नहीं करेंगे, इस पर वो कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान में इसके बाद किसी को इलेक्शन चोरी करने का ख्याल भी ना आए। ये सब मामलात उस वक़्त होते हैं जब मुल्क में कानून नहीं रहता। जिस मुल्क में कानून ना हो उसमें ये काम हो सकते हैं।
कि एक पाकिस्तान के बड़े शहर में, वो शहर जो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया जानती है सियालकोट कहाँ है, डस्का कहाँ पे है, उसके अंदर भी अगर ये हालात हों कानून के कि सरेआम दिन दिहाड़े ज़िले इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत, पुलिस, हुकूमत के वज़रा, MNA MPA इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि इंतज़ामिया जो है वो मददगार है। पुलिस जिसका काम है कानून की बालादस्ती को कायम करना, वो खुद कानून तोड़ रही है। ये आज हालात हैं हमारे मुल्क के कि जहाँ पर इलेक्शन की ये इज्जत है, अवाम के वोट की ये हैसियत है कि साजिश होती है, अफसरान आते हैं, मुशीर आते हैं, MNA MPA आते हैं और वो साजिश करते हैं कि इलेक्शन किस तरह चोरी किया जाएगा। इमरान खान ने ड्यूटी लगाई हुई थी, ड्यूटियाँ लगती हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ड्यूटियाँ लगाते हैं कि तुमने जाके इलेक्शन में ये काम करना है, तुमने इस तरह इलेक्शन चोरी करना है। ये बात जब इसकी तफ्तीश होगी, और मैं चाहूँगा, मैंने पहले भी कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन को तो कार्रवाई करनी है, उनके एक्ट के तहत जो सेक्शन 167, 168, 169, 178, 6-7 सेक्शन हैं कि क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सज़ा हो सकती है। लेकिन उससे बढ़कर आज हम पाकिस्तान की अदलिया का इम्तिहान है, आला अदलिया का इम्तिहान है। अगर ये अदलिया एक मुल्क के वज़ीर आज़म को एक तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकती है, तो फिर आइन तोड़ने पर किसी के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती। आइन तोड़ा गया है, क्या आर्टिकल 6 का लागू होता है या नहीं होता? अगर मौके पर कोई मुदाखलत करे तो इलेक्शन एक्ट मौजूद है, लेकिन एक हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाकस राय में आर्टिकल 6 लगता है। आज अगर हमारी अदलिया मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो आज उसका इम्तिहान है। इस रिपोर्ट को मंगवाएं। अगर हम बिल्डिंगों की रिपोर्टें मंगवा सकते हैं कि कौन सी बिल्डिंग बनी है या ठीक या नहीं बनी, अगर हम ज़मीनों की रिपोर्टें मंगवा सकते हैं, अगर हम अस्पतालों के दौरे कर सकते हैं, अगर हम शादी घरों को गिरवा सकते हैं, तो आज तो मुल्क में जो निज़ाम है जिसकी बुनियाद इलेक्शन होता है उस पर डाका डाला जा रहा है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया का काम नहीं है कि इस मामले का नोटिस ले? ये गुजारिश कर दी। असरात जो मुल्क पर है वो आपके सामने हैं। आज महंगाई क्यों है? क्योंकि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। आज मुल्क मुश्किल में क्यों है? 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। आज अवाम परेशान क्यों है? क्योंकि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। इसको अगर हम लाइटली लेंगे तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ऐसे मामले आते हैं जब अवाम के सामने ऐसी रिपोर्टें जब बनती हैं, तो ये हम सब पर लाजिम है कि जो भी हमारे इख्तियारात हैं उसके तहत कार्रवाई करें और इबरतनाक सज़ा उन अफराद को मिले जिन्होंने ये साजिश की। और जब इन लोगों से पूछा जाएगा जो ये पुलिस के ज़िले, ये बताएंगे किसने मुझे हुक्म दिया था, ये बताएंगे कि मैंने काम क्यों किया है। ये आज की ज़रूरत है, इसीलिए EVM लाया जा रहा है। और आज बात यहाँ भी EVM की भी, EVM, इंटरनेट वोटिंग, ये सब इसलिए है कि इमरान खान जानता है कि इसको इलेक्शन में एक तारीखी मार पड़ेगी। जब भी इलेक्शन हुए इस मुल्क में, इमरान खान जानता है कि वो 10% वोट भी लेने के काबिल नहीं होगा। तो आज उसको EVM की ज़रूरत है। आज मुल्क के अवाम तो ये तमाशा देख रहे हैं, ये 133 सफ़े तो पढ़ लें। तो आज कानून को तब्दील करके मुल्क में इलेक्शन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है।
आज कानून को तब्दील करके हुकूमतें आने की कोशिश है, अवाम के वोट से तो नामुमकिन हो चुका है। ये हकायक हैं आज मुल्क के। जी अच्छा शायद साहब, इस सब के बावजूद नौशीन इफ्तिखार ने वहाँ से कामयाबी हासिल की, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो क्या गारंटी है या कौन गारंटी दे सकता है कि अगले इंतखाबात शफाफ होंगे, हुकूमत या मौजूदा जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो इस तरह कोशिशें नहीं करेंगे? गारंटी किसकी होगी? नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं की। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ, जब हमने शोर मचाया, इलेक्शन कमीशन ने फिर री इलेक्शन कराया, उसमें कामयाबी हासिल की। गारंटी मुल्क में गारंटी आइन की होती है, कोई और गारंटी किसी मुल्क में नहीं होती। जो मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा वो तरक्की करेगा, गारंटियां किसी की नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज हम सब पर लाजिम है, आज सबसे बड़ा इम्तिहान मैं खुलकर कहूंगा इस मुल्क की अदलिया का है। अदलिया माजी में जो एक्शंस लिए हैं उसको देख ले, उनके मुल्क पर असरात देख ले, और आज जो ये रिपोर्ट आई है जिसने इलेक्शन के इनकाद के बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, गवर्नेंस की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस है। अगर एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म आप निकाल सकते हैं तनख्वाह ना लेने पर, तो इलेक्शन चोरी करने पर आप नहीं निकाल सकते। आज इम्तिहान तो अदलिया का है। साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग भी इस रिपोर्ट के ऊपर जाएगी अदलिया में, अगर अदलिया 100 वोटर नहीं लेती, या आपको इकरार करेगी कि अदलिया ही 100 वोटर? हम जो इलेक्शन कमीशन को देखेंगे वो क्या करता है, उनकी जिम्मेदारी है कानून के तहत, लेकिन ये मामला उससे बढ़ गया है। ये पार्टी का मसला नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को तो अपना करेगा, यहां पर तो हुकूमत इलेक्शन चोरी कर रही है। यहां पर एक आईनी इदारा दूसरे आईनी इदारे के हकूक सलब करके इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस है, अवाम की राय चोरी कर रहा है, जमहूरियत की बुनियाद खोखली कर रहा है। जी ठीक है जी जी। जो जिक्र किया है कोर्ट का एक रेफरेंस देती है, एक मीटिंग थी जिसमें खातून बैठी हुई थी, वज़ीर आला की मावन थी, आपकी नजर में कौन है वो? मेरी नज़र में नहीं है, वो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं नाम नहीं लेता, मेरी आदत नहीं है, मैं इमरान खान नहीं हूँ। मैं ये अकबर पता नहीं क्या उसका नाम है और दूसरे जो गिलशिल है, मैं वो नहीं हूँ। बारी बारी करें जी, आप करते। महंगाई के हवाले से क्या मुस्लिम लीग नून निकल रही है? और मेरे भाई ये डस्का के इलेक्शन जी, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ रही हैं आलमी मार्केट में, अगर आप गवर्नमेंट में होते तो आप इसको किस तरह काउंटर करते हैं? मैं काउंटर करता मुल्क की मईशत मजबूत करके और रुपये को मजबूत करके और मुल्क को तरक्की देकर। आज आपने बजट पूरा करने के लिए 40 रुपए की लेवी लगानी है, आप में हिम्मत नहीं होगी 40, आपने बजट में रखा हुआ है 30 रुपए, और उसमें भी 4 महीने गुजर चुके हैं। आपने जब 50% रुपए को कमज़ोर कर दिया, फिर महंगाई होगी ना। अपनी नाकामियां मान लें, दुनिया में महंगाई कहाँ पर है और हमारे मुल्क में कहाँ पर है। गंदम बाहर से आती है, चीनी बाहर से आती है, काबीना के टेबल पर चोर बैठे हुए हैं, उनसे पूछे ना, उनको डालें, नैब के हवाले करें ना जरा, फिर पता चलेगा कि मुल्क में महंगाई क्यों होती है और कैसे खत्म होगी। भाई साहब ये बताएं कि मुश्तरका इजलास जो आ रहा है और ज़ाहिर हुकूमत ने तैयारी की हुई है, लिस्ट भी बन चुकी है कि कौन कौन से कवानीन को ला रहे हैं। अगर वो कसरत राय की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर वोटिंग ही होगी, वो कानून साजी कर लेते हैं, ज़ाहिर उसमें ई वोटिंग वगैरह सब कुछ शामिल होगा, फिर अपोजिशन करेगी क्या? कानून साजी जो बदनीयत पर मबनी होती है कभी कामयाब नहीं होती, ये वक्त ने बताया है। ये जमहूरियत के असूल हैं, पार्लियामान के असूल हैं। कानून साजी जब भी आप करें उसमें अगर बदनीयती का अंसर होगा, और ख़ास तौर पर वो कवानीन जो मुस्तकिल होते हैं, यानी इलेक्शन के कवानीन हैं, कल एक हुकूमत आई वापस बदल देगी, फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए कानून, इलेक्शन का कानून मुल्क में एक तरीका है, पार्लिमानी कमेटी बने,
उसमें अक्सरियत अपोजिशन की हो, मुतफ़िका तौर पर क़वानीन मंजूर हों, ये तरीका होता है। मैं क्या कर लूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। जी आप एक मिनट जिस तरह अभी दस्ता के हवाले से एक रिपोर्ट आ गई, वहाँ पे जो धांधली की गई, जो हुकूमत ईवीएम लेकर आ रही है, क्या आप ये समझते हैं कि अगले जो 2023 के इलेक्शन है, जिस तरह प्रोसेस था उसमें धांधलियों के इल्जाम लगते रहे, क्या आप समझते हैं कि ईवीएम अगर सिस्टम लाया गया उसमें भी धांधली हो सकती है? वो आया ही धांधली के लिए, वो धांधली हो सकती नहीं है, वो आया ही धांधली के लिए। आप इलेक्शन कमीशन ने जो 37 एतराज़ात डाले हैं, इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। आईन पढ़ लें फिर समझ आएगी कि मकसद क्या होता है इलेक्शन का। इलेक्शन एक बड़ी सेक्रेट चीज़ होती है, एक बड़ी ऐसी चीज़ होती है जो जमहूरियत की बुनियाद होती है। हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमेशा इलेक्शन चोरी होते रहे, अवाम की राय का एहतराम नहीं किया। जो निज़ाम चल रहा है इलेक्शन का प्रोसेस, जिस तरह पहले लिए जाते थे, वोटिंग की जाती थी, क्या वो बेहतर है या जो ईवीएम आ रही है वो बेहतर है? जी, जो आपका निज़ाम है, जो टेस्टेड है, जिसपे अवाम का एतमाद है, वही उसी निज़ाम, जो निज़ाम भी इलेक्शन का अवाम का एतमाद नहीं होगा, जो टेस्टेड नहीं होंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमारा मसला ये है जो आपने डस्का में देखा है, जब इलेक्शन इंतज़ामिया रियासती इदारे इलेक्शन चोरी करना शुरू कर दें, मसला वहाँ पर पैदा होता है, मसला इलेक्शन के निज़ाम का नहीं है। अच्छा शायद साहब, ये दस्का वाला जो मामला होगा, ये छांगा मांगा वाले मामले जैसा नहीं? छांगा मांगा वगैरह भी तफ्तीश कर लें। छांगा मांगा कब हुआ था मुझे नहीं पता, छांगा मांगा में क्या हुआ था। शाह साहब ये बता दें कि कल पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, आप ये बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी को दोबारा से पीडीएम में शामिल करने के लिए कुछ मूव हो रही है? कोई ऐसी मूव नहीं है, कोई ऐसी मूव। थैंक यू जी, थैंक यू।